है ना। पार्टी तो मेरे ख्याल है पार्टी के चेयरमैन तो बेचारे खुद भी, उनको बाद में पता चला कि वो लोग नहीं जा रहे। मगर ये क्या सोशल मीडिया ड्रिवन पार्टी है आपकी, कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, डर इतना ज़्यादा है, खौफ इतना ज़्यादा है, तो फिर पार्टी तो कोई ना हुई, फिर तो एक प्रेशर ग्रुप है जो कि रन कर रहा है। आपका ख्याल है, मैं इससे एग्री नहीं करता। सोशल मीडिया को आप टेक आउट करें आज के फैब्रिक में से, सोशल फैब्रिक में से, तो दुनिया में फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। वो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, जो आईटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, और सोशल मीडिया की वजह से ही दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, और सोशल मीडिया की वजह से ही बहुत सारी माशरे की बुराइयां सामने आई हैं। आपकी स्टोरीज हो, आपकी सोशल मीडिया का तो एक अपना, उस पर तो मैं अलग से एक मजमून तैयार करवा सकती हूँ माज़रत के साथ। मगर ये बताइए कि खान साहब है ना पार्टी के लीडर, सोशल मीडिया तो नहीं है। बात यह है कि आपने इमरान खान साहब की एब्सेंस को मार्क किया हुआ है। अभी बाकी जो बाकी भी बातें आपने मेहरबानी की, आपने मियाँ साहब का भी नाम ले लिया, तो नकवी साहब का भी लिया, कुफर टूटा खुदा करके। इशू ये है कि आपने क्या एफर्ट किया है इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेने के लिए? हुकूमत बताए ना, हुकूमत ने क्या किया। मैं बताता हूँ हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत ने मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, हुकूमत ने तारीखें जो है वो बंद कर दी, महीने की तारीख डाल दी, ओपन कोर्ट में ट्रायल बंद कर दिया। क्योंकि अगर ओपन कोर्ट हो तो आप भी जा सकते हैं ना। अभी आप ब्रेक में कह रही थी कि हमें भी ले जाओ। हाँ जी, ठीक है, हम देखना चाहते हैं, देखें, आप जाके सवाल पूछ लें। ये कंफ्यूजन है ना कि आप इमरान खान साहब को ओपन कोर्ट में पेश करें, सारा मीडिया इंटरनेशनल नेशनल, उनके साथ रऊफ साहब भी जाके पूछ लें कि भाई आपका क्या मामला, आसमा शराजी भी पूछ लें, बाकी ज़ैद बकर भी पूछ लें कि जी क्यों जाना है, ताकि एक जो है वो कंफ्यूजन तो ना रहे। ये कंफ्यूजन क्रिएट कौन करता है? नहीं, रिपोर्टर्स पे तो कवरेज नहीं, कवरेज पे पाबंदी तो नहीं है। आप कल जाना चाहे कवर करने के लिए आप जा सकती हैं, रऊफ क्लासरा साहब जाना चाहे जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं, आप हमें लेके जाएं, हम तो मैं ले जाऊंगा अगर आपने ट्रायल ही ऑब्जर्व करना है। चले वजीर साहब तुम्हारा शो बंद कराओगे, ऑन एयर है कि हमारी दरखास्त है कि हमें भी लेके जाएं, बिल्कुल हम खान साहब से मिले, उनसे बात। ये खुद जाते हैं, आपको ले जाया करें ना, ये खुद वहां पे होते हैं। मैं एक हियरिंग मैंने एज ऑब्जर्वर जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल की वायलेशंस अलैज की। अच्छा, आप ये बात सुनिए, अब मैं आपको एक सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सवाल ये है कि दहशतगर्दी बड़ा मसला है या अखबार का ना मिलना, टीवी का ना चलना बड़ा मसला है? ये आपकी बात दुरुस्त है। लीडर की जो जिम्मेदारी, कोई दूसरी राय नहीं है। दहशतगर्दी बड़ा मसला है, कोई दूसरी राय नहीं है। मुल्क पे होने वाले अटैक बड़ा मसला है, कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क के उलमा को शहादत करना बड़ा मसला है। तो राजा साहब क्यों कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर अगर अटैक करने का है तो हम, आपने सुनी उनकी बात, क्यों कह रहे हैं ये बात? देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ जो जब ये तालिबान गए, उसमें एक पॉलिसी थी हमारी पीटीआई की पॉलिसी ये थी, आपको पता है कि उस वक्त इंटेलिजेंस चीफ और फॉरेन मिनिस्टर काबुल गए और तालिबान ने वहाँ पे वेल रिसीव किया और वहाँ पे इंडल्ज हुए। इमरान खान साहब का ये मानना है, और आज से नहीं मानना है, वो 2002 से ये कह रहे हैं। वो आपको पता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कह रहे थे, ये पराई जंग है। आप उनके साथ बात करें, वही उनका मानना ये है और वो कहते हैं, और उसमें बहुत वजन है। वो ये कहते हैं, आज मैं आपको जो उनकी गुफ्तगू है, बिल्कुल सैर, मैं बिल्कुल छोटी सी, उन्होंने कहा है कि मुल्क को फौज मुतहद नहीं रखती, जमहूरियत मुतहद रखती है, सियासी जमातें मुतहद रखती हैं। 71 में सियासी जमातों को मौका मिलता, मुल्क मुतहद रहता। आप जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, 65% बाद में आ रहे हैं। अब तो खैर वो जो सेटलमेंट की जो बात है, वो तो मालिक साहब ने ख्वाजा आसिफ के साथ कल इंटरव्यू में वो पिन डाउन कर दी ना, किल कर दी। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ने कहा था कि ऐसी कोई सेटलमेंट नहीं हुई। अब आपने तालिबान के साथ जाके जब तक उनको इंगेज नहीं करना, आसमा, वहाँ से इन्फ्लिट्रेशन होती है ना आपकी। एक क्रॉस बोर्ड आप हमसाए तो नहीं बदल सकते। आप कह रहे हैं कि जो 35-40 हज़ार सेटलर्स की बात थी वो गलत? हाँ, वो मालिक साहब ने कहा। मैं आपको, मालिक साहब इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। नहीं, मालिक साहब ने मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने ये जो बारहा कहा कि ये प्रोपेगेंडा है हुकूमत का, झूठा, फॉल्स, उस पे मालिक साहब ने कहा कल अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से, क्या पाकिस्तान पे हमले नहीं हो रहे हैं? लेकिन अगर आप उसको कैसे रोकेंगे? बहुत अच्छी बात है, आप कैसे रोकेंगे? आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप कोई एक्शन लेंगे रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। बात ये है कि ऑपरेशन आपने जब करना है, क्लैरिफाई साहब ने कहा कि दोस्त तालिबान दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, वही हथियार जो अमेरिका पीछे छोड़ के गया वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। मिनिस्टर का ट्वीट था, मजम्मत नहीं की। डिफेंस में ताकतें हमारी हैं, खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, लगा के किया नहीं था इन्होंने।
जब जवाब दे दें, बड़ा मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान पे अटैक आप करेंगे, राजा साहब की बात, ये जो अफगान महाजिरीन को आपने पुश किया है, वहां से रिएक्शन आ रहा है टीटीपी का। वहां से अगर आपने उनको कंट्रोल करना है तो तालिबान से टीटीपी का देखिए वहां पे आपके मजहबी उलमा को इसलिए मारा भाई, मुझे फॉर गॉड से सेल्फी देबंदी झगड़ा वहां पे शुरू हो रहा है, तालिबान आईएसआईएस और वहां पे दाइश का झगड़ा वहां पे शुरू हुआ हुआ है। आपकी अपनी पॉलिसी है क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो वजह करें। उनके झगड़े वो निपटे ना, झगड़ों के ऊपर आप मुझे बात बताएं, आसमा बीबी दुनिया में किधर रह रहे हो? दहशतगर्दी का 40 साल, मेरी उम्र जितनी भी हुई है, पैदा हो 79 से लेके अफगानिस्तान की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे? धमाके हमने देखे, किलिंग्स हमने देखी, हमने देखे। हम तो वो बच्चे थे जो साइकिलों पे सारा दिन घूमते थे। आज जो है आप अपने बच्चों को बाहर छोड़ सकते हैं? ये जो सिक्योरिटी थ्रेट यही तो आपको कह रहे हैं, तो आपका सिक्योरिटी जो काम मजम्मत करें ना आप इनकी। किनकी? आप कहें कि अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, वो गलत है। मैंने आते आपके प्रोग्राम पे क्या वो तो आपकी जाती राय थी। नहीं जाती, वो आपने कहा था मेरी जाती राय, मैं तो आपकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जो देखें ना, आप ये बात कर रही हैं, आप बड़े आराम से तखसीस कर रही है। मुझे टाइम खत्म हो रहा है। नहीं, आपकी जाती राय से और आपकी और हमारी राय एक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात आपस में, मुझे ये बताएं, अगर आप लड़ना ही था तो फिर हमें सारी उम्र अफगान जिहाद में क्यों झोंका? इसका जवाब दे दीजिए। मैं सिंपल एक बात कह देता हूं, हुकूमत की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है किसी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए कि अपने बाशिंदे लाके यहाँ पे। हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत मेहमान नवाजी की, बहुत ज्यादा उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, लेकिन जब वो ममालिक हमें एज ए थर्ड सेफ कंट्री समझा जाता है ना, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के, वो जो अमेरिका जाएं, बरतानिया जाएं, यूरोप जाएं, जिधर जाना है जाएं,